आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेल्स एम्प्लॉय जितने भी लो लेवल के होते हैं, मीडियम लेवल के लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि जो टॉप लेवल के सेल्स एम्प्लॉय होते हैं वो बार बार कंपनी नहीं छोड़ते और वो एक ही कंपनी में ज्यादा समय तक टिक के काम करते हैं, इसीलिए वो इतनी हाई प्रोफाइल पर पहुंचे हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी और आप जो कि बहुत चिंता करते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 5 साल या 5 साल में 5 कंपनियां छोड़ दी तो इसीलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सच्चाई ये है कि एक टॉप वेबसाइट है जिसको कहते हैं लिंक्डइन, प्रोफेशनल नेटवर्क की वेबसाइट है और इसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर हाई प्रोफाइल या मीडियम प्रोफाइल के लोग यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं किसी भी फील्ड में वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और यहीं से उनको जॉब भी बहुत सारी मिलती है। मुझे भी कई सारी जॉब मिली है और मैं बार बार बताता हूं कि आपको यहाँ से जॉब मिल जाएगी। ये एक तरह का रिज्यूमे साइट है और इसके अलावा जितनी भी जॉब साइटें हैं वहां पर लोग चाहे वो हाई लेवल के हो या किसी भी लेवल के हो, अगर वो जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के तो वो अपना जो रिज्यूमे है उन वेबसाइटों पर अपलोड रखते हैं। तो ये जो डेटा है लिंक्डइन का डेटा आप देख सकते हो और अगर आपके पास जॉब साइट का लाइसेंस है डेटा देखने का तो आप देख सकते हो। मेरा इससे बहुत नाता है, मुझे कंपनी में हायरिंग अपनी टीम को करनी पड़ती है और कई कंपनी को मैं अच्छी तरह से बहुत सारी टीम दे चुका हूं, तो वहां पर हम लोग इन डाटा को देखते रहते हैं। तो उसी बीच में अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि हाई प्रोफाइल के जो लोग होते हैं उनका भी रिज्यूमे देखा जाए कि किस तरह से रिज्यूमे बनाते हैं। तो जो मेरा एनालिसिस है और इसके अलावा लिंक्डइन पर आप अगर रजिस्टर्ड करेंगे तो वहां पर आपको प्रोफाइल दिख जाएगी। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं और जो नॉर्मल लेवल के लोग होते हैं सभी की प्रोफाइल मैंने सेम देखी। किसी ने 3 महीने पे कंपनी छोड़ रखी है, किसी ने 6 महीने पे, किसी ने 8 महीने पे, किसी ने 12 महीने पर, किसी ने कंपनी में 4 साल काम किया है, फिर 2 साल काम किया है, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, 3 महीने। मेरे कहने का मतलब है कि जॉब आपके हाथ में नहीं है और खास तौर से सेल्स जॉब में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और सेल्स के अलावा और भी जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पर भी यही रेशो चलता है। इसी तरह से प्रोफाइल है सबकी। अब क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल पे है इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, वो किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो वो किसी भी बात को छुपाते नहीं है। 3 महीने पे जॉब छोड़ी है तो पूरा बताते हैं, 4 महीने पे जॉब छोड़ी है तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं किस कंडीशन में जॉब छोड़ी है, जॉब छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर मुझे इस कंपनी में आने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें। इंटरव्यू लेने वाला आपसे संतुष्ट होना चाहता है, वो इसीलिए पूछता है। अगर आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कुछ सही से बता नहीं पा रहे हो, तो उसने जो आपको आका, जो आपके मुंह से शब्द निकले उससे ही वो अंदाजा लगाता है कि आप किस तरह के लोग हैं। अगर आपने कॉन्फिडेंटली उस पोजीशन को आपने क्यों छोड़ा, कंपनी को क्यों छोड़ा इतने कम समय में, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो कोई भी माई का लाल आपको हायरिंग से रोक नहीं सकता, वो इंप्रेस हो जाएगा। तो जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उन्होंने भी कंपनियां जल्दी जल्दी छोड़ी है, 5 साल में 10 कंपनी छोड़ रखी है, लेकिन फिर भी अच्छी पोस्ट पे है और अभी अभी नई कंपनी में भी गए हैं जो उनकी प्रोफाइल कहती है। तो यहां पर जो सारा खेल है वो है कॉन्फिडेंस का और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि आप अपनी स्टोरी को कैसे बताते हैं, सामने वाले को अपनी जो स्टोरी है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपको अपनी स्टोरी खुद प्रेजेंट करना नहीं आता, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता कि आपने पिछली कंपनी किस वजह से छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी, आपके पास कोई कारण नहीं है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी फॉल्ट है। इसीलिए वो क्या होगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपको उसी बात पर पकड़ लेगा और उसी बात पर आपको नेगेटिव कर देगा और आपको वो नहीं लेगा कंपनी में। लेकिन आप उसको सही तरीके से स्टोरी को सुना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सही तरीके से। भले आपने 5 साल में 10 कंपनी छोड़ी हो, जॉब तब भी मिलती है। आपने 5 साल में 50 कंपनी छोड़ी हो, जॉब तब भी मिलती है। सभी लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होती, क्या उनसे इंटरव्यू नहीं लिया जाता, क्या वो जान पहचान से पहुंचे हुए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जान पहचान का जो खेल होता है वो टॉप लेवल से नीचे लेवल के लिए बहुत कम होता है, ठीक है।
सारा खेल है आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन यानी स्टोरी टेलिंग। आप अपने किसी भी सिचुएशन की स्टोरी को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना के सामने वाले को इंप्रेस करते हैं, और फिर आप जिस भी कंपनी में जाते हैं, चाहे 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, तो आप वहां पर अपनी स्किल्स को यूज करके कितने दिनों तक टिक सकते हैं, ये सारी चीजें इंटरव्यू वाला देखता है। और इंटरव्यू लेने वाला ये भी चीज देखता है कि ये मुझे इंप्रेस नहीं कर पा रहा और मैं इसको अभी आगे बॉस के पास भेजूंगा या डायरेक्टर के पास भेजूंगा, अगर इसने वहां पर भी इसी तरह की हरकत की, इसी तरह से एक्सप्लेन किया, तो ऊपर से डांट मुझे पड़ेगी कि किस तरीके के कैंडिडेट को आपने आगे भेज दिया। तो ये भी इंटरव्यू लेने वाले की मजबूरी होती है। हमें बहुत बार कैंडिडेट अच्छा लगता है, लेकिन हम सोचते हैं यार ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, मुझे समझा ही नहीं पा रहा। खुद अपने दिमाग से हमें उसको समझना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये लड़का अच्छा है, लेकिन इसको कहना नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन इसका ठीक नहीं है। अब हम उसको आगे अगर भेजते हैं और वो सामने वाला दिल से नहीं सोचता, तो वो डांट हमें पड़ेगी। इसीलिए हम उस कैंडिडेट को आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक जना हायरिंग नहीं करता, कई लोग होते हैं हायरिंग प्रोसेस में। एचआर भी इंटरव्यू ले सकता है, डायरेक्टर भी ले सकता है, जो जिसकी टीम में जा रहा है वो भी ले सकता है, तो कोई भी ले सकता है। अगर आपने उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, किसी ने इंटरव्यू ले लिया और वहां पर वो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाया, तो जो इंटरव्यू लेता है उसकी प्रोफाइल डाउन होती है, उसकी इमेज डाउन होती है। इसीलिए सभी लोग बचना चाहते हैं। तो ये कारण है, जॉब छोड़ना कारण नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना दमदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं मार्केट में, कंपनी में, सेल्स में या इंटरव्यू में। सारा चीज इसी पर डिपेंड है। तो ये था इस वीडियो का निचोड़। डरिए मत बिल्कुल कि मैंने 6 महीने पे कंपनी छोड़ दी, 1 महीने पे छोड़ दी, मैं क्या बताऊंगा, एक्सप्लेन क्यों छोड़ी, कुछ तो कारण होगा। कारण कभी ज्यादा नेगेटिव मत बताइए, पॉजिटिव करके बताइए। भले नेगेटिव कारण हो, लेकिन पॉजिटिव करके बताइए कि आपके वो अगेंस्ट में ना चले।